जय हिंद दोस्तों। काम के व्यस्तता के कारण यह वीडियो काफ़ी दिन बाद डाल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने संसद भवन में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने चीन युद्ध के बाद कहा था। आज उसी की प्रस्तुति आपके सामने। इस कविता का शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे। जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सौलपट दिशाएं। जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ने ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध संसद में सुनाई थी, जिससे देश में भूचाल मच गया था। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा के तौर पर दिनकर का चुनाव नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों का विरोध करने से वे नहीं चूके। देखने में देवता सदृश्य लगता है, देखने में देवता सदृश्य लगता है। बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। 1962 में चीन के हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर झुक गया था। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर। फिरा दे हमें गांडीव गदा, फिरा दे हमें गांडीव गदा। लौटा दे अर्जुन भीमवीर। इस प्रकार एक बार तो उन्होंने भरी राज्यसभा में नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए जा सके। यह सुनकर नेहरू सहित सभा में बैठे सभी लोग सन्न रह गए थे। किस्सा 20 जून 1962 का है। उस दिन दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त स्वर में बोले। उन्होंने कहा, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए। क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा। यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। ठसाठस भरी सभा में भी गहरा सन्नाटा छा गया। यह मुर्दा चुप्पी तोड़ने हेतु दिनकर ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से
इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। जिस प्रधानमंत्री नेहरू ने रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा में चुनकर लाया था, उन्हीं के सामने उनकी नीतियों का विरोध करना सबके बस की बात नहीं। आज के नेताओं में तो इतनी हिम्मत तक नहीं है कि वह किसी भी सरकार की नीतियों का विरोध कर सके, क्योंकि उन्हें ये डर सताता है कि कहीं उन्हें उनकी पार्टी से निकाल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो हमारी परिपाटी के लोग हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो समाज सुधारक हैं, वे लोग कभी इन सभी चीज़ों से नहीं डरते। मुखर होकर गलत नीतियों का विरोध करते हैं, चाहे खुद ही उन्हें चुनकर उस पार्टी के लोग लाए हों, फिर भी गलत नीतियों का विरोध करना ही उनका धर्म है, जो कि देश और हमारे प्रदेश के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों, आपको यह कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड जय हिंद।